साक्षात्कार तो कई रीते होता है, मगर साक्षात्कार से क्या तुम्हारा तो आज दुनिया में सब लोग लाइट मेडिटेशन करते हैं, उस लाइट को ही याद करते हैं, तो रियलिटी में वो व्हाइट लाइट को याद करने से कोई बेनिफिट होता है या नहीं होता? एक्चुअली ऐसी है कि इस दुनिया के अंदर अलग अलग तरीके की साधना उपासना करते हैं, अलग अलग साधना, याद करना, योग माना याद करना, योग माना जिनका अपने इष्ट देव का आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन, अपने इष्ट देव को याद करना माना योग। अब अलग अलग लाइट को याद करते हैं, तो लाइट याद करने से आत्म स्वरूप की थोड़ी थोड़ी जागृति होती है, मगर लाइट कौन सी लाइट है? जैसे तुम किसी भी लाइट को याद करने से तुम्हारी आत्मा में, जैसे तुम्हारी लाइट है, ये तुम्हारी ट्यूबलाइट भी है, तो ट्यूबलाइट की साधना करोगे तो ट्यूबलाइट से पावर मिलेगा। मतलब जिसकी साधना करोगे जितना पावर होगा उतना आपको। हाँ, ट्यूबलाइट की में तुम साधना करते हो, या कोई मीणबत्ती की साधना करता है, मोमबत्ती की साधना करता है, तो मोमबत्ती में त्राटक विदेश करते हैं, तो मोमबत्ती में से क्या पावर मिलेगा? एक कॉमन सेंस है, तुम जिसको याद करोगे या जिसको तुम साधना करोगे उसके बाद जो होगा मिलेगा। पर वो लाइट को ही पर ब्रह्म समझ ले तो? मगर लाइट पर ब्रह्म नहीं है, वो तो डिवाइन लाइट है, पर ब्रह्म परम प्रकाश है, परम लाइट है, पर ब्रह्म। देखो पर ब्रह्म क्या है पहले तो समझो। तो क्या पर नहीं, पर ब्रह्म में कई प्रकार के ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म भी है, अपूर्ण ब्रह्म भी है और ब्रह्म भी है। तो पूर्ण ब्रह्म किसको कहेंगे? जैसे इस ब्रह्मांड का मालिक शिव है, तो इसको पूर्ण ब्रह्म कहोगे, क्योंकि ऐसे तो कई अरबों शिव मिलकर महाशिव बनता है, तो महाब्रह्म हुआ, महाशिव महाब्रह्म है, वो गैलेक्सी का मालिक है। जैसे यूनिवर्स का मालिक है तो वो परम महाब्रह्म, परम महाशिव, परम महाब्रह्म हुआ। तो ऐसे परम 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 महाब्रह्म, उसको संपूर्ण ब्रह्म कहते हैं। उसकी उपासना करो तो तुम उसके जैसे बनोगे। जिसकी उपासना तुम करोगे इसी को तुम पाओगे, उसी को तुम मिलोगे। अगर तुम अपने इष्ट देव को यहाँ ही है तो इष्ट देव को पाओगे, तो इष्ट देव जहां रहता होगा जाओगे। इष्ट देव तुम्हारा इसी दुनिया में रहता है तो तुम वहां जाओगे, उसको मिलोगे। अंतमति सोगति, आत्मा शरीर छोड़ती तब उसको पाओगे। मगर वो साक्षात्कार केवल ये अंतिम जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। तो व्हाइट लाइट मेडिटेशन है, तो उससे ऊपर का कोई और मेडिटेशन? व्हाइट लाइट, मैंने बोला व्हाइट लाइट मेडिटेशन तो बेचारे आत्मा को ज्ञान ही नहीं है। अच्छा, इसीलिए वो बेचारे लोग हैं, मुझे तो उस पर दया आती है। वो बेचारे लाइट का मेडिटेशन, व्हाइट लाइट से मेडिटेशन क्या मिलेगा? तुम हजारों सूर्य की रोशनी जो है, तो इसकी बजाय ये व्हाइट लाइट करते हैं, सूर्य की रोशनी, सूर्य की उपासना करो ना, डायरेक्ट सूर्य की रोशनी आत्मा में लो तुम, तो सूर्य को पाओगे। सूर्य भगवान है। जैसे कृष्ण भगवान ने गीता में बताया कि तुम परम तत्व को सूर्य की भांति अपने अंदर प्रकाशित कर दो, तो तुम जीवन और मृत्यु वैसे ये समझो कि भगवान कृष्ण ने गीता में जो कहा है कि मैं अरबों सूर्य की रोशनी हूं, मैं करोड़ों नहीं अरबों सूर्य की रोशनी मेरे में क्या है? सही बात। मगर कृष्ण कौन है? कृष्ण को तो तुमने आम इंसान समझ लिया। कृष्ण तो ऑलमाइटी अथॉरिटी, जिनको बेहद के बेहद का पर ब्रह्म परमेश्वर कहते हैं, उनका अवतार था। तो कृष्ण के अंदर बोलने वाला कौन था? ऑलमाइटी अथॉरिटी था। तो जब तुम कृष्ण के अंदर बोलने वाला जो था उसकी उपासना नहीं करोगे, साकार, देखो भारतवासी साकार को भी मानते हैं, साकार माना अवतार, मैसेंजर, पैगंबर। साकार की उपासना करने से क्या मिलेगा? जो